बाउंडेड अनबाउंडेडनेस चल रहा था कि रियल नंबर की दुनिया में किसी सेट का बाउंड होना अनबाउंड होना, ठीक। तो उसमें दो न्यूमेरिकल और आगे बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं आइडेंटिफाई विच वन इज बाउंडेड बिलो और एबव। ये दो सेट आपको दिए गए हैं, इन दोनों सेट में कौन सा सेट होगा जो बाउंडेड बिलो होगा, कौन सा सेट होगा जो बाउंडेड एबव होगा, या ऐसा तो नहीं कि कोई सेट ऐसा हो जो बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड एबव दोनों हो। शुरुआत करते हैं, पहला सेट देखना S1 कलेक्शन है x का, लेकिन ऐसे नंबर का कलेक्शन है जो लिखे जाते हैं -1 टू दी पावर n 1/n टाइप में, जहां पर ये जो n है ये आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। दूसरा सेट S2 है, कलेक्शन है उन नंबर्स x का जो -2 की पावर n के फॉर्म में लिखे जाते हैं, और हमें पता करना है कौन सा सेट बाउंडेड है कौन सा नहीं। शुरुआत करते हैं, जब सेट इस तरीके से सिंबल में लिखे जाएं तो इनको ज्यादा अच्छे से समझने के लिए एक काम करो, पूरे के पूरे सेट को ओपन कर दो और देखो इसके एलिमेंट जिस दिन लिखे जाएंगे उस दिन दिखने में कैसे होंगे। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले इनको देखना, लिखना कुछ मत, सिर्फ समझो सॉल्यूशन, लिखना मत, सिर्फ समझते रहो। जैसे अगर हम S1 के एलिमेंट को देखें तो देखो S1 के एलिमेंट क्या बनते हैं। पहला n = 1 रखो, तो n = 1 रखोगे -1 टू दी पावर 1 दैट इज इक्वल टू माइनस ये रहा, और 1/1 दैट इज इक्वल टू -1। अगला देखना, आपकी n = 2 रखो तो -1 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू +1, और ये आया 1/2। फिर अगला देखना, आपकी 3 रखो तो -1 की 3 दैट इज इक्वल टू माइनस, और यहाँ 3 रखते हैं 1/3। अगला देखना 4 रखो, 4 रखते हैं -1 की 4 दैट इज इक्वल टू प्लस, और यहाँ पर 1/4। ठीक, इस तरीके से अब देखो नकल देखना, -1/1 तो +1/2, -1/3 तो +1/4, अल्टरनेटिव साइन चल रहा है, इसका मतलब अगला -1/5 तो अगला होगा +1/6, फिर -1/7 तो +1/8, सो ऑन, इस तरीके से चला। अब रियल नंबर पर जरा इनको उठा करके रखो, रियल नंबर में देखना, पहला चाहिए -1, हम चलो यहाँ पर ओरिजिन बोल दे रहे हैं, ये ओरिजिन 0 है, अपने सेट में 0 बिलोंग अभी नहीं कर रहा। -1 कहाँ मिलेगा, यहाँ कहीं पर, दिस इज द -1, तो अगला कौन मिल रहा है 1/2। अगर ये दूरी -1 है तो ये दूरी ये +1 होगी, लेकिन अपने सेट में +1 नहीं बल्कि कौन है -1, तो पहला मेंबर अगर देखो तो पहला मेंबर S1 बराबर -1, तो दूसरा मेंबर S2 बराबर यहाँ मिल रहा है 1/2, ये सेट का मेंबर नहीं है। अब की सुनो, -1/3, आपने को पता है -1/3 -1 से आगे मिलेगा, तो यहाँ कहीं पर हमको मिलेगा -1/3, तो गौर करो अगला कौन है 1/4, 1/2 से भी कम होता है, यानी यहाँ आया 1/4, ये रहा, मतलब अगला मेंबर -1/5 और आगे मिलेगा, तो अगला मेंबर 1/6 और पहले मिलेगा, यानी लोग यहां से सिमटते जा रहे हैं और लोग यहां से सिमटते जा रहे हैं। सोचो ये आपकी लोवेस्ट बाउंड्री है, दैट्स द -1, कोई भी मेंबर -1 के इधर नहीं जा रहा, जितने नेगेटिव नंबर हैं -1 के इधर जा रहे हैं, तो लोअर बाउंड कौन हो गया -1। अच्छा, जितने नंबर हैं वो 1/2 के उधर भी नहीं जा रहे, तो अपर बाउंड कौन हो गया 1/2। तय हो गया कि आज की तारीख में आपका सेट बाउंडेड है, जिसके लिए लोअर बाउंड का काम -1 कर रहा है और अपर बाउंड का काम 1/2 कर। जिनको ना समझ में आया हम दोबारा फिगर बना रहे हैं, ध्यान से देखना और वापस समझना। पहले सेट के मेंबर लिखो इस तरीके से, उसके बाद तुरंत रियल नंबर की लाइन खींचो, ये रियल नंबर की लाइन है, आपकी मर्जी, आप ना समझने के लिए दूर दूर बैठा सकते हो, पैमाना की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं। ये हम कह रहे हैं ये ओरिजिन है, फिलहाल ये मेरे सेट का हिस्सा नहीं है, इसके नीचे हम कट लगा रहे हैं। पहला मेंबर -1 यहां मिलता है, तो अगला मेंबर 1/2 ये आपका +1 है, जितनी दूर ये उतनी दूरी है, लेकिन ये भी सेट में नहीं है। सेट का पहला मेंबर कौन है S1 -1, तो सेट का दूसरा मेंबर 1/2 यहां आधे पर मिलेगा, दैट्स द S2 1/2, ये दूसरा मेंबर है। क्या दूसरे मेंबर ने 1 को पार किया, नहीं किया, दूसरा मेंबर 1/2 रहा खुद का खुद। अच्छा, अगला मेंबर -1/3 यहां मिलेगा, -1/3, दिस इज इक्वल टू S1 S2 S3, ये जिगजैग मोशन, S1 S2 S3, तो S4 यहां मिलेगा, यानी S4, ये S4 है, दैट्स द 1/4। सोचो आपका S4 1/4 S2 को पार नहीं कर पाया, तो अगला कौन मिलेगा -1/5, तो अगला यहां पर मिलेगा 1/6, तो यहां आएगा -1/7, इस तरीके से। तो नेगेटिव वाले देखो तो वो -1 के नीचे नहीं जा रहे, और पॉजिटिव वाले देखो तो ये 1/2 के ऊपर नहीं जा रहे। इसका मतलब आपके सेट के लिए अपर बाउंड का काम 1/2 ने किया और लोअर बाउंड का काम -1 ने किया। ये तो तय हो गया कि सेट का लोअर बाउंड अपर बाउंड आपको मिल गया, लेकिन लिखा कैसे जाए, चलो अब लिखने का तरीका देखते हैं।
लिखने में बहुत सिंपल सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले सारे लोग ये सेट S1 लिख डालें ना, लिख देना ऑब्वियसली, स्पष्टता, ऑब्वियसली आवर सेट S1 इज इक्वल टू दिस, ये रहा, ये मेरा दिया गया सेट है, ठीक। और बगल में फिगर बना लेना तुम लोग, जिससे तुम लोगों को बाद में कंफ्यूजन ना हो। ये पहला मेंबर आपका S1 है, ये दूसरा मेंबर S2 है, ये तीसरा मेंबर S3 है, ये चौथा मेंबर S4 है, ये S5 है। तो ये आपका ओरिजिन, ओरिजिन को बस जीरो लिखना मत, ऐसे डार्क बॉल बना देना। और सुनो, पहला मेंबर आपको नेगेटिव साइड में यहां मिल रहा है, दिस इज द S1 -1, ऐसा लिख देना। और अगला मेंबर जो आपको मिल रहा है S2, वो आपको यहां मिल रहा है, इस पे ऐसे लिख देना S2 एंड दिस इज इक्वल टू 1/2। अब सुनो, जो S3 मिलेगा ना वो आपको यहां मिल रहा है, दिस इज द S3, लिखना मत वरना बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं ना एकदम कंजेस्टेड हो जाएगा। तो S1 S2 S3, तो S4 इससे भी आगे मिलेगा, यहां पर आपको मिलेगा S4, तो यहां आपको मिलेगा S5। ऑड वाले जितने थे ना, सोचो ऑड वाले वो सब नेगेटिव की दुनिया में बैठे हैं, और जितने इवन सफिक्स वाले थे वो सब पॉजिटिव की दुनिया में बैठे हैं। तो आपके जो भी नंबर है -1 से 1/2 के बीच में ही बैठ रहे हैं, कोई इनको पार नहीं कर रहा, ऐसे लिख देना, दिस इज द लोअर बाउंड एंड दिस इज द अपर बाउंड। अब इसमें लैंग्वेज लिख देना, लिखना हियर, यहां पर हियर x confirmly less than or equal to 1/2 for all small x belong to the our set, या x की बजाय आप S1 लिखना चाहो S1 लिख सकते हो, लेकिन चूंकि ये x में दिया गया ना इसलिए हम x के टर्म में लिख रहे हैं, ये रहने दो। S1 S2 मूड हो तो x1 x2 कर देना। फॉर ऑल x बिलोंग टू कैपिटल्स, हमारे सेट में बिलोंग करने वाला हर मेंबर कोई भी 1/2 से ऊपर नहीं गया, एवरी मेंबर आइदर लेस देन 1/2 और इक्वल टू 1/2, खुद दूसरा टर्म खुद 1/2 है, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट 1/2 is an upper bound, is an upper bound, is an upper bound of capital S, of capital S। और अगर आपको अपर बाउंड मिल गया तो तय बात है आपका सेट बाउंडेड एबव है। दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल S इज, सॉरी S1 माने थे ना, हाँ इसको S1 कर देना, S1 इज बाउंडेड एबव। ये तो बात थी बाउंडेड एबव की, ठीक। सिमिलरली या अगेन एवरी x, जितने भी x हैं वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना है -1 फॉर ऑल स्मॉल x बिलोंग टू द S1। आपके सेट में जितने भी मेंबर हैं वो सारे के सारे -1 से बड़े हैं। जिनको इससे कंफ्यूजन लगे ना वो इसको पलट करके भी लिख सकते हैं, खुली छूट है इसको पलटने की। आप ऐसा लिखो एवरी x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1। लो अब ये दिख रहा है बंधा हुआ, 1/2 से कम -1 से बड़ा, इंप्लाइज दैट -1 इज लोअर बाउंड, LB लिख देना, लोअर बाउंड ऑफ S1, ठीक। और जिस सेट के पास लोअर बाउंड अपर बाउंड दोनों है लिख देना क्लियरली, इंप्लाइज दैट S1 इज बाउंडेड। आपका ये दिया गया सेट कैसा होगा, बाउंडेड होगा। इसके पास अपना लोअर बाउंड भी है और इसके पास अपना अपर बाउंड है। और मजे की बात यह है कि सेट ने अपने लोअर बाउंड अपर बाउंड दोनों को अपने ही पास रखा हुआ है। -1 जो इसका लोअर बाउंड है वो भी सेट में मौजूद है, 1/2 जो इसका अपर बाउंड है वो भी सेट में मौजूद है। तो ये वो सेट है जिसने अपने लोअर और अपर दोनों बाउंड को अपने ही पास समेटा हुआ है। दूसरे को देखते हैं S2 को। हम जल्दी मिटा दिए, तुम लोग वीडियो को रोक करके इसको लिख लेना, रीजन है जिससे ये तेजी से खत्म हो जाए। अब S2 की तरफ चलते हैं। सेकंड, S2 is equal to collection of x such that x is equal to -2 की पावर n such that n belong to the natural number set n। ये आपका चलो फिर वही काम, आप सेट को पूरी तरीके से ओपन करके लिखो, और ओपन करके लिखने का मतलब है n बराबर 1 2 3 4 रखते हुए सेट के टर्म लिखना। दिस इंप्लाइज दैट S2 is equal to, चलो शुरू करते हैं। पहले 1 लेते ही -2, 2 लेना, तो 2 लेते ही आपको कितना मिलेगा, -2 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -2 की पावर 3 देखना, अच्छा जिनको दिक्कत लगे ना उनके लिए हम इसको लिख दे रहे हैं 2 दूनी 4। अब -2 की पावर 3 देखते हैं, पहला तो साइन नेगेटिव चलेगा, 2 दूनी 4 दूनी
8। अगला देखना, -2 की पावर 4 करो, माइनस की पावर 4 दैट इज इक्वल टू प्लस, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये रहा। अब अप टू 100 रियल नंबर की लाइन पर जरा इनका नेचर देखना। रियल की दुनिया में ये याद रखना, अपर बाउंड लोअर बाउंड पहचानने के लिए तुम सारे लोगों को एक कलम चलाने की आदत डालनी पड़ेगी कि आप तुरंत रियल नंबर की लाइन खींचो और पॉइंट को वहां रख करके देखो कि आपकी सीरीज भाग किस तरफ रहेगी। लेफ्ट लेफ्ट भागती चली जाए, कहीं रुके ना तो लोअर बाउंड नहीं होगा। राइट में भागती चली जाए सीरीज और रुके ना तो आपके पास अपर बाउंड भी नहीं होगा। और लेफ्ट चलते हुए कहीं रुकी तो जिधर रुक रही होगी वो नंबर या उसके पहले उसके बाद वाला कोई नंबर आपका लोअर बाउंड बनने को तैयार हो सकता है। देखते हैं, पहला टर्म -2 आया, चलो फिर ओरिजिन पहले दे दो, ये आपका ओरिजिन है। पहला टर्म आपको मिला -2, तो ये पहला मिला। तो दूसरा कौन मिला? 4 यानी -2 का इधर 2 गुना, चलो यहां पर आपको मिल गया 4। ये आपका S1 है, ये आपका S2 है, गौर करना। अगला -8 का मतलब और नेगेटिव आया, यहां कहीं पर आपको मिलेगा -8, दिस इज इक्वल टू S3। तो सोचो अगला 16 और दूर मिल रहा है, यहां कहीं पर बहुत आगे चलने पर या ऐसे नजदीक में बना रहे हैं 16, दिस इज इक्वल टू S4। सोचो S1 यहां, S2 यहां, S3 यहां, S4 यहां, S5, S6, X7, S8 सब दूर दूर रियल नंबर की लाइन पर चलते चले जा रहे हैं। तो ये सीरीज इधर भागती जा रही है, मतलब इसके पास कोई लोअर बाउंड नहीं होगा। बड़े से बड़े नेगेटिव नंबर को भी एक दिन पार कर देगी। और ये सीरीज इधर भागती जा रही है, यानी सीरीज में वो भी टर्म होंगे जो एक दिन बड़े से बड़े, सॉरी हम इसको सीरीज बोल रहे हैं, सेट बोलना चाहिए। इस सेट में वो भी नंबर होंगे जो बड़े से बड़े पॉजिटिव को भी पार कर दे रहे होंगे। इसका मतलब इस सीरीज के पास ना तो लोअर बाउंड है ना तो अपर बाउंड, ये सेट बाउंडेड नहीं हो सकता ऑब्वियसली, स्पष्टतः। अच्छा, आप ये फिगर बना दिए तो आपको बाकी और कोई लैंग्वेज लिखने की उसमें नीड नहीं है। ऑब्वियसली कैपिटल S इज नाइदर बिलो, ना तो ये नीचे से बंद होगा, नाइदर बिलो नॉर अबव। कैपिटल S इज नाइदर बिलो नॉर अबव बाउंडेड, या कुछ अटपटा लग रहा है ये लैंग्वेज। कैपिटल S has neither lower bound nor upper bound. Capital S has neither lower bound nor upper bound. Nor upper bounds. लो, आपका दिया गया सेट ना तो लोअर बाउंड रखेगा ना तो आपका दिया गया सेट अपर बाउंड ही रखेगा। नोट कर लो। और अब आगे सुप्रीमा इन्फीमा निकालने के न्यूमेरिकल होंगे, लेकिन सुप्रीमम और इन्फीमम निकालने के न्यूमेरिकल से पहले हम लोग कुछ थ्योरम करेंगे जो बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी जरूरी थ्योरम है। हेडिंग डाल देना, प्रॉपर्टीज ऑफ सुप्रीमम एंड इन्फीमम। हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ सुप्रीमम एंड इन्फीमम। कुछ थ्योरम्स चलेंगे इसके अंतर्गत। प्रॉपर्टीज ऑफ सुप्रीमम एंड इन्फीमम। किसी सेट के लिए अगर आपको सुप्रीमम और इन्फीमम मिल रहा है तो सुप्रीमम और इन्फीमम की प्रॉपर्टी होगी। इस प्रॉपर्टी के अंतर्गत सबसे पहली थ्योरम लिखना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम चल रही है आप सबकी सब। पहली थ्योरम, ठीक, अ सेट, ध्यान देना, कोई भी सेट अपने पास ना तो एक से ज्यादा सुप्रीमा ले सकता है ना तो एक से ज्यादा इन्फीमा ले सकता है। मतलब अगर आपका कोई सेट दिया गया है और उस सेट का सुप्रीमा या इन्फीमा एग्जिस्ट कर रहा है तो वो हमेशा यूनिक होगा। नहीं एग्जिस्ट कर रहा वो एक अलग बात है, लेकिन अगर एग्जिस्ट कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है वो सुप्रीमा इन्फीमा सेट में हो या वो सुप्रीमा इन्फीमा सेट में ना हो, लेकिन वो होगा यूनिक। एक से ज्यादा सुप्रीमम और इन्फीमम किसी सेट के पास नहीं हो सकते। एग्जांपल पहले ही दिखा रहे हैं, जैसे देखना 2, 3 क्लोज्ड इंटरवल। अब सोचो इस क्लोज्ड इंटरवल के अंदर जितने भी लोग हैं वो 2 से कम नहीं हो सकते, तो इसका मतलब 2 इसका लोअर बाउंड है, 2 से कम +1 वो भी इसका लोअर बाउंड है, क्योंकि सेट का कोई भी मेंबर 1 के नीचे नहीं जा सकता। 0 भी इसका लोअर बाउंड है, -1 भी इसका लोअर बाउंड है, -2 भी लोअर बाउंड है। अरे हम सिर्फ इंटीजर ले रहे हैं ना, नॉन इंटीजर इनफाइनाइट लोग हैं जिसके लिए लोअर बाउंड। लेकिन सोचो इस साइड से देखने पर जितने लोअर बाउंड है उनमें सबसे बड़ा कौन है? 2,
एंड दिस इज द इन्फीमम, चाहे कहो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, पूरे लोअर बाउंड की भीड़ में सबसे बड़ा, और चाहे कहो सेट के लिए इन्फीमम, अकेला आया, कोई दो लोग इसमें नहीं हो सकते। सेम कंडीशन, 3 अपर बाउंड है सेट का, 4 भी अपर बाउंड है, 5 भी अपर बाउंड है, सो ऑन, लेकिन सारे अपर बाउंड की भीड़ में सबसे छोटा कोई है तो कौन है? 3, इसीलिए 3 को कहा जाता है लीस्ट अपर बाउंड, सबसे छोटा अपर बाउंड। या तो आप इसको कह सकते हो ये आपके सेट के लिए सुप्रीमम का काम कर रहा है, ये रहा। तो सुप्रीमम और इन्फीमम हमेशा जब आएंगे सेट के पास हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक से ज्यादा सुप्रीमम एक से ज्यादा इन्फीमम नहीं हो सकते। यही आपकी पहली थ्योरम है, लिखना a set cannot have, a set cannot have, एक सेट नहीं रख सकता है, a set cannot have more than one supremum, a set cannot have more than one supremum, एक सेट के पास एक से ज्यादा सुप्रीमम कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। चलो प्रूफ करते हैं इसको। अच्छा, इस बात को प्रूफ करने के लिए ना हम ऐसा मान करके चलेंगे कि माना अगर पॉसिबल है तो सेट के पास 2 सुप्रीमम है, ठीक, ये हम कंट्राडिक्शन के तौर पर दिखाएंगे। हम कहेंगे माना अगर पॉसिबल है तो सेट के पास 2 सुप्रीमम है, और फिर इसी बात को लेकर के चलते चलते हम या तो कोई ऐसा बात पा जाएंगे जो पॉसिबल ही नहीं है, दैट्स कॉल्ड द कंट्राडिक्शन, और या तो हम पा जाएंगे कि जिस के और के डैश, 2 अलग अलग सुप्रीमम को हम मान के चले थे, वो के और के डैश आपस में बराबर हो गया। लिखना लेट इफ पॉसिबल, प्रूफ में आना, प्रूफ लेट इफ पॉसिबल, माना अगर संभव है तो, लेट इफ पॉसिबल कैपिटल के एंड के डैश, 2 अलग अलग नंबर मान रहे हैं, कैपिटल के एंड के डैश बी टू सुप्रीमम ऑफ a set capital S, ऑफ a set capital S, ठीक। हम ये मान रहे हैं कि माना अगर पॉसिबल है तो हमारे लिए गए सेट कैपिटल एस के पास 2 सुप्रीमम होगा, पहला के और दूसरा के डैश। अच्छा, दूसरी बात सुना, जो सुप्रीमम होता है इसका एक नाम होता है, दिस इज कॉल्ड द लीस्ट अपर बाउंड, उल्टा बोल रहे हैं, इसका नाम है लीस्ट अपर बाउंड। ये लीस्ट तो बाद में आया, कोई भी चीज सबसे छोटी है ये तो बाद में डिसाइड हुआ, पहले तो ये डिसाइड है कि वो अपर बाउंड है, और अपर बाउंड की भीड़ में भी सबसे छोटा है, इसलिए लीस्ट अपर बाउंड। तो कुछ और हो ना हो, लेकिन ये अपर बाउंड तो होगा ही होगा, वो अलग बात है, हम इसको सुप्रीमा बोल रहे हैं, और सुप्रीमा का मतलब होता है सारे अपर बाउंड की भीड़ में सबसे छोटा। तो सबसे छोटा आप बाद में डिसाइड कर रहे हो, पहले आप ये डिसाइड कर रहे हो कि के आपका अपर बाउंड है। सेम कंडीशन, आप के डैश को सुप्रीमा बोल रहे हो, के डैश को सुप्रीमा बोलने का मतलब के डैश को आपने कहा लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट तो बाद में आपने तय किया, पहले आपने तय कर दिया कि के डैश क्या होगा, अपर बाउंड। तो इसका मतलब के और के डैश 2 सुप्रीमा हैं किसी दिए गए सेट कैपिटल एस के, तो ऑब्वियस सी बात है के और के डैश 2 के दोनों अपर बाउंड तो होंगे ही होंगे, लिखना इसी बात को, ठीक। सो दैट, इस प्रकार, so that k and k dash are both, k and k dash are both, ये 2 के दोनों हैं अपर बाउंड ऑफ कैपिटल एस, बोथ अपर बाउंड्स ऑफ कैपिटल एस, इसलिए ये 2 के दोनों आपके दिए गए सेट कैपिटल के लिए किसका काम करेंगे, अपर बाउंड। अब चालाकी सुनना, चालाकी पे ध्यान देना, सिंस आपने अभी अभी कहा के कौन है, सुप्रीमम है, सिंस कैपिटल के इज सुप्रीमम, बहुत ध्यान से सुनना, सिंस कैपिटल के इज सुप्रीमम। अच्छा, सुप्रीमम होने का मतलब है लीस्ट अपर बाउंड होना, तो आप कह रहे हो कि कैपिटल के सुप्रीमम है
और सुप्रीमम को दुनिया जानती है अपर बाउंड की भीड़ में सबसे छोटा, दैट्स द लीस्ट अपर बाउंड। सुनो, जब दो लोग आमने सामने टकरा जाए ना तो थोड़ी देर एक की मान मनोबल, थोड़ी देर दूसरे की मान मनोबल। अगर दोनों आदमी से भला भला चाहते हो कि दोनों से दोस्ती बनी रहे तो इनके आगे इनकी बड़ाई, उनके आगे उनकी जो दुनिया की रीत चली आ रही है उस पे आ रहे हैं। उससे इस बात को समझना, के ने अपने आप को कहा कि हम हैं लीस्ट अपर बाउंड, उसी दौरान के डैश भी अपने आप को कह रहा था हम हैं लीस्ट अपर बाउंड। तो हमने कहा भैया तुम भी लीस्ट अपर बाउंड, तुम भी लीस्ट अपर बाउंड। तो वो तो बाद की बात है, लेकिन पहले आप लीस्ट अपर बाउंड होने से पहले आप क्या थे? अपर बाउंड थे। ठीक, इनसे कुछ नहीं कहा, आप खुश रहो, आप लीस्ट अपर बाउंड हो, लेकिन इनको कह दिया लीस्ट अपर बाउंड होने से पहले आप क्या थे? अपर बाउंड थे। तो गौर करो, के कह रहा है हम हैं लीस्ट अपर बाउंड और के डैश को हम लोग कह रहे हैं आप हैं अपर बाउंड। लीस्ट उसको हम बाद में देखेंगे, आप हैं अपर बाउंड। तो जो लीस्ट अपर बाउंड होता है वो अपर बाउंड की भीड़ में सबसे छोटा होता है। तो इसका मतलब k इज लेस देन आर इक्वल टू के डैश। आपका पहला इक्वेशन हुआ ये, तब ना जब हमने इसको सुप्रीमम कह करके खुश किया। अब गौर करना, आपकी यही बात ना उनको खुश करो। तो इससे कहो भैया आप लीस्ट अपर बाउंड तो बाद में होंगे, पहले तो आप होंगे अपर बाउंड। अब इनको देखो, इनसे आप हो, आप खुश रहो। आप कौन हो? आप हो लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड का मतलब सारे अपर बाउंड की भीड़ में सबसे छोटा। तो के है अपर बाउंड और आप हो लीस्ट अपर बाउंड। इट मींस के डैश लेस देन आर इक्वल टू के। ये लीस्ट अपर बाउंड इज लेस देन एनी अपर बाउंड। तो इसका मतलब ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। के कहता है हम या तो छोटे हैं या तो बराबर है के डैश के। के डैश कहता है हम या तो छोटे हैं या तो बराबर है के। तो भैया कोई किसी से छोटा नहीं, के बराबर कितना हो गया? के डैश। लो, जिनको अलग मान करके चले वही आपस में बराबर हो गए। इसी थीम को पकड़ो, बारी बारी एक एक को खुश करते जाओ और एक एक के लिए प्रूफ करते जाओ। देखना, K इज द सुप्रीमम, आप सबसे बड़े हो सेट में, इसका मतलब आप लीस्ट अपर बाउंड हो। और आप लीस्ट अपर बाउंड हो तो आप के डैश के पास जाओ एंड के डैश को बोलो के डैश इज एन अपर बाउंड। अपर बाउंड, के डैश के नाम के आगे से थोड़ी देर के लिए लीस्ट को छिपा दो। ये हो गए सुप्रीमम यानी कि लीस्ट अपर बाउंड, और ये हो गए के डैश अपर बाउंड। लीस्ट तो बाद में बनोगे, पहले तो अपर बाउंड हो ही हो, वो तो ठप्पा लगा दिया आपके पास। ठीक, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट अगर आप लीस्ट अपर बाउंड हो तो आप किसी भी अपर बाउंड से बड़े नहीं हो सकते। इसका मतलब k इज लेस देन r इक्वल टू के डैश। नाम देना इक्वेशन नंबर 1। ये पहली बात है। इसी तरीके से दूसरी बात करना, अगेन फिर से अब की बार ना के डैश को खुश करो। अगेन के डैश इज सुप्रीमम, के डैश इज सुप्रीमम यानी कि आप कौन हो? लीस्ट अपर बाउंड। अब के को बोलो कि आप अपर बाउंड पहले हो, लीस्ट टूस्ट वाली बात हम नहीं जानते, वो सब बाद की बातें होंगी। एंड के इज अपर बाउंड, पूरा लिख देते हैं, के इज अपर बाउंड। ठीक, तो जाहिर सी बात है लीस्ट अपर बाउंड हर अपर बाउंड से या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट k dash is less than r equal to k. This is the equation number 2। और equation number 1 और 2 को कंबाइन कर दो। लिखना from 1 and 2, तुम लोग अगली लाइन से लिखना from 1 and 2 k बराबर k dash। लो, k बराबर k dash यानी जिन दो लोगों को हमने अलग अलग सुप्रीमम कहा था वो दो लोग चलते चलते आपस में बराबर हो गए। ये प्रूफ हो गई थ्योरम। यहीं पर तुरंत लगे हाथ अगली थ्योरम भी निपटा देंगे कि किसी सेट के पास एक से ज्यादा इनफीमम नहीं होता है। सेट का इनफीमा एग्जिस्ट करेगा तो केवल और केवल एक ही इनफीमा होगा, एक से ज्यादा इनफीमा नहीं होंगे। चलो उनके लिए भी प्रूफ करते हैं, बिल्कुल यही तरीका है प्रूफ करने का। दूसरा ना, लिखना थ्योरम लिखना, थ्योरम लिखना। A set cannot have, a set cannot have, एक सेट नहीं रख सकता है, cannot have more than one infimum।
अ सेट कैन नॉट हैव मोर देन वन इनफीमम। सेम कंडीशन होगी, आप मान करके चलोगे कि माना सेट के पास दो इनफीमम हैं और बाद में चलते चलते दोनों को बराबर दिखा दोगे। चलो शुरुआत करते हैं, लिखना प्रूफ। लेट इफ पॉसिबल, माना अगर संभव है तो, लेट इफ पॉसिबल स्मॉल के एंड स्मॉल के डैश, दो लोगों को मानना स्मॉल के एंड स्मॉल के डैश आर टू इनफीमम ऑफ अ सेट कैपिटल एस। माना के और के डैश दोनों किसी दिए गए सेट कैपिटल एस के लिए इनफीमम का काम करते हैं। अच्छा गौर करना, इनफीमम की तलाश होती किसमें से? लोअर बाउंड से होती है। इसका मतलब ये लोग इनफीमम तो बाद में बने होंगे, पहले तो ये लोग लोअर बाउंड बने होंगे। कहते हैं ना, पहले आप स्टूडेंट लाइफ में आते हो, स्टूडेंट लाइफ में आप पढ़ते आगे बढ़ते हो, फिर आप एग्जाम वगैरह पास करके एक टीचर बनते हो। तो टीचर तो आप बाद में हो, एक टीचर एक स्टूडेंट भी होता है, तो टीचर आप बाद में हो, पहले आप क्या हो? स्टूडेंट हो। तो पहले आप स्टूडेंट की प्रॉपर्टी को फुलफिल करते हो। जब तक आप कुछ किताबें पढ़ोगे नहीं तब तक आप टीचिंग कर भी नहीं सकते। सेम कंडीशन, आप लोअर बाउंड पहले हो और लोअर बाउंड की भीड़ में आपको सबसे बड़ा देखा गया तो आपको नया नाम दिया गया कि आप इनफीमम हो, कि लोअर बाउंड में भी सबसे बड़े, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो पहली बात आप लोअर बाउंड हो, उसके बाद आप कुछ और हो। चलो देखते हैं। सो दैट इस प्रकार जो k और k डैश है, बोथ आर द लोअर बाउंड्स ऑफ कैपिटल एस। सो दैट k एंड k डैश both are lower bounds, of कैपिटल एस। अब फिर बारी बारी एक एक को खुश करो। के को बोलो आप इनफीमम हो और के डैश को कहो आप लोअर बाउंड हो, क्योंकि इनफीमम आप हो लेकिन अभी मेरी नजर में आप लोअर बाउंड हो। अप्लाई करना, लिखना सिंस के इज इनफीमम यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, चूंकि के इनफीमम है यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, एंड के डैश इज लोअर बाउंड, के डैश इज लोअर बाउंड। तो सोचो आप सिर्फ लोअर बाउंड हो और जबकि ये बंदा लोअर बाउंड की भीड़ में सबसे बड़ा है, तो तय बात है ये बंदा आपसे भी बड़ा रहा होगा। दिस इंप्लाइज दैट स्मॉल k इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू k डैश। या तो k k डैश के बराबर होगा और या तो बड़ा होगा, क्योंकि ये लोअर बाउंड की भीड़ में ग्रेटेस्ट है और आपको हमने सिर्फ लोअर बाउंड कहा। इक्वेशन नंबर 1। अब यही बात ही पलटेगी और अब k डैश अपने बारे में यही बात कहलवाएगा। आल्सो, इसके साथ ही आल्सो k डैश इज इनफीमम। अब इनके लिए कहो यही बात, k डैश इज इनफीमम यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, एंड और k को आप लोअर बाउंड कहो, सिंपली लोअर बाउंड, एंड k इज लोअर बाउंड। ठीक, तो k सिर्फ लोअर बाउंड है जबकि k डैश लोअर बाउंड की भीड़ में सबसे बड़ा है। तो दिस इंप्लाइज दैट k डैश इस वाले लोअर बाउंड से भी बड़ा या बराबर होगा। k डैश ग्रेटर देन आर इक्वल टू k। इक्वेशन नंबर 2। चलो फिर देखो, k कहता है हम या तो k डैश से बड़े होंगे या तो बराबर, और k डैश भी कहता है हम या तो k से बड़े होंगे या बराबर। दोनों को कंबाइन कर लो, फ्रॉम 1 एंड 2, झगड़ा खत्म। कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं है, दोनों आपस में कैसे हो गए? बराबर, k बराबर k डैश। तो सोचो आप सेट के लिए ना दो इनफीमम मान के चले और चलते चलते दोनों झगड़ा करके आपस में बराबर हो गए। तो वास्तविकता में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सुप्रीमम है, एक से ज्यादा सुप्रीमम नहीं है। पहले ये दो थ्योरम तुम लोग ढंग से समझो, इसके बाद अगली थ्योरम उठाएंगे, वो काफी बड़ी थ्योरम होगी, इससे तो बड़ी होगी जितनी अभी तक चली, वही दोनों का कंबाइंड सेक्शन कहते हो। लेकिन पहले तुम लोग धीमे धीमे इससे परिचित करो। ये अगर एक बार समझ आ गया तो फिर आगे वाली बातें फिर समझाई जाएगी। आज के लिए इतना ही इस लेक्चर में।